अनूप कुमार जी, ये बताइए कि यदि किसी महिला के ब्रेस्ट से बिना प्रेगनेंसी के मिल्क का सिक्रीशन हो रहा है तो उसमें हम लोग कौन सा जांचें करवा सकते हैं? यदि किसी महिला के विदाउट प्रेगनेंसी अगर मिल्क का सिक्रीशन हो रहा है तो इसके लिए एक जांच होती है पीआरएल, जिसको हम लोग प्रोलैक्टिन बोलते हैं। ये टेस्ट करवा सकते हैं हम लोग। ये प्रोलैक्टिन टेस्ट क्या होता है, ज़रा उसके बारे में बताइए। प्रोलैक्टिन एक हार्मोन होता है, बहुत साधारण सा हार्मोन है जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है सिक्रीशन होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन का सिक्रीशन करती है जिसको बोलते हैं प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है ये महिलाओं के ब्रेस्ट में मिल्क के प्रोडक्शन के लिए आवश्यक होता है, मतलब दूध बनाने के लिए यह एक आवश्यक हार्मोन होता है। क्या इस टेस्ट को किसी अन्य बीमारी में भी किया जा सकता है? यह टेस्ट अगर मासिक धर्म की अनुपस्थिति हो, इनफर्टिलिटी हो और लंबे समय से सिर में दर्द हो तो भी यह टेस्ट जो है हम लोग करवा सकते हैं। क्या इस टेस्ट को पुरुषों में भी करवाया जा सकता है या पुरुषों में किसी प्रकार की समस्या हो जिसमें यह टेस्ट को कराया जाए? यह टेस्ट पुरुषों में भी करवाया जाता है। अगर लैक ऑफ हेयर मतलब शरीर पे बाल की कमी, दाढ़ी मोछ ना आना और विजुअल डिस्टरबेंस मतलब देखने में अगर आपको धुंधला दिखाई देता है, लंबे समय से सिर में दर्द है, तो यह टेस्ट किया जाता है। जो इस टेस्ट का नॉर्मल वैल्यू क्या होता है? इस टेस्ट की महिलाओं में नॉर्मल वैल्यू 35 नैनोग्राम पर मिलीलीटर से कम होना चाहिए और पुरुषों में 15 नैनोग्राम पर मिलीलीटर से कम होना चाहिए। प्रेगनेंसी की रही बात तो प्रेगनेंसी में 35 से लेकर के 386 नैनोग्राम पर मिलीलीटर के बीच में होना चाहिए। इस टेस्ट का जो वैल्यू है किसी अन्य कारण में से भी बढ़ सकता है? यदि जो है लंबे समय से स्ट्रेस में है तो भी बढ़ सकता है, लीवर और किडनी की बीमारी में भी बढ़ सकता है, ब्रेन ट्यूमर में भी बढ़ सकता है, क्योंकि ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है, जो यहाँ पर होती है, वो प्रोलैक्टिन का सिक्रीशन करती है। अगर ब्रेन डिस्टर्ब होगा तो हो सकता है उसकी डिस्टर्बेंस से प्रोलैक्टिन हार्मोन का सिक्रीशन ज़्यादा हो रहा हो, ज़्यादा बन रहा हो, तो ये भी कारण हो सकते हैं बढ़ने के। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें ऐसी जानकारी दी।